हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम बात करेंगे क्लास 12 से फिजिक्स सेमी, जिसका यूनिट 9 है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले जो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के अंदर जो एनर्जी बैंड है उनको हमने सबसे पहले स्टडी करना है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब कोई फिक्स एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो उसकी डिस्क्रीट एनर्जी होगी, एनर्जी स्टेट होगी, ठीक है। इस तरीके से मतलब एक एनर्जी स्टेट यहाँ होगी, एक एनर्जी स्टेट यहाँ होगी। इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग एनर्जी स्टेट होंगी, ठीक है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर के ही बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो एटम है उसका जो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो डिस्क्रीट होता है। लेकिन जब यहाँ पर जैसे जैसे हम क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल में क्या होता है कि बहुत सारे जो एटम है वो एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उनके जो एनर्जी लेवल है वो क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो उस चेंज की वजह से क्या होता है, बैंड जनरेट हो जाते हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले जो हमने पढ़ना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, उनकी एनर्जी लेवल होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्क्रीट होते हैं। तो जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, तो सेमीकंडक्टर में मोस्टली ऐसे एलिमेंट लेंगे जिसके पास क्या होते हैं, एटम लेंगे जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा देखिए, जैसे हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन की, हमें पता है कि जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा, तो वो 14 होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखेंगे तो ये होती है हमारी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम इनर कोर स्टेट बोलते हैं। इनर कोर स्टेट, ये क्या होती हैं, ये होते हैं हमारी इनर कोर स्टेट, यानी कि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, यहाँ पर सॉरी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके के अंदर क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, वो फिक्स होंगे। जैसे ही वो वहां पर क्रिस्टल बनेगा वो एनर्जी लेवल चेंज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये यहाँ पर क्या है, इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। ये इनको इनर कोर स्टेट बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हमने करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको ये इनर कोर स्टेट हो गई, ये हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम देख रहे हैं कि जब हम एक सिंगल सिलिकॉन का एटम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गए हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई, ये है। तो इसका मतलब जब हम एक सिलिकॉन एटम लिया, एक अगर हमने सिलिकॉन एटम लिया तो उसके अंदर हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो जब हमने एक सिलिकॉन का एटम लिया है उसके अंदर हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ एटम में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम है तो जो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी, टोटल एनर्जी लेवल की। यहाँ पर ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब हमें पता है कि जो हमारा p ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ हमारे पास टोटल जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, वो कितने हैं, 2 तो इसकी हो गए, 2 और यहाँ पर 6 इसकी, तो टोटल 8 एनर्जी लेवल है। तो मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ। तो टोटल हमारे पास 8 एनर्जी लेवल है एक एटम के लिए, ठीक है। तो उसमें से क्या है, उसमें से 2 और 2 4 एनर्जी लेवल तो फील्ड है, यानी कि यहाँ पर ये हो गई, यहाँ और यहाँ पर 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 4 एनर्जी लेवल है ये तो फील्ड है, और ये जो 4 एनर्जी लेवल है ये क्या है, ये खाली। तो यहाँ पर ये तो हो गए फील्ड और ये हो गए हमारे एम्प्टी, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 4 एनर्जी लेवल हैं, ये तो क्या हो गए हमारे फील्ड हो गए, और ये हमारे क्या हो गए, एम्प्टी हो गई।
ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा एक एटम है, जब हमने एक सिलिकॉन एटम की बात करी है, तो एक सिलिकॉन एटम की बात करेंगे तो उस केस में हमारे जो चार एनर्जी लेवल है वो फील्ड है, और चार एनर्जी लेवल है वो क्या है, वो हमारे खाली है। तो इसका मतलब जब हमने एन नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो उसमें से हमारे पास 4n बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। तो जो हमारे पास फील्ड एनर्जी लेवल है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने एक एटम लिया है तो उसमें जो फील्ड एनर्जी लेवल है वो 4 है। तो टोटल जो हमारे पास फील्ड एनर्जी लेवल आएंगे वो आएंगे, ये तो 4n फील्ड एनर्जी लेवल आएंगे। ठीक है। और जो हमारे पास एम्प्टी एनर्जी लेवल आएंगे तो वो क्या आएंगे, वो भी हमारे पास 4n एनर्जी लेवल आएंगे। तो टोटल हम इनको ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, टोटल एनर्जी लेवल हो गए हमारे 8n। तो जब हमने एक सिंगल एटम की बात करी तो वहां पर हमारे पास 4 एनर्जी लेवल फील्ड थे, 4 एनर्जी लेवल खाली थे। ठीक है। तो उसके बाद जब हमने एन नंबर ऑफ एटम ली, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर हमने माना कि जो एन नंबर ऑफ एटम है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो एन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल क्या है, एन नंबर ऑफ एटम जब पार्टिसिपेट करेंगे तो जो फील्ड वाले हैं वो 4n हो जाएंगे, और जो एम्प्टी है वो भी क्या होंगे, वो भी हमारे 4n होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो 4n फील्ड एनर्जी लेवल होंगे और 4n खाली एनर्जी लेवल होंगे। ठीक है। तो ये जो फील्ड एनर्जी लेवल है ये भी एक अलग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। और जो खाली एनर्जी लेवल है ये भी क्या बनाएंगे, ये भी एक अलग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। तो ये जो फील्ड एनर्जी लेवल है इनका जो ग्रुप होगा इसको हम बोल देंगे वैलेंस बैंड। जो ये फील्ड एनर्जी लेवल होगा इसको हम बोल लेंगे वैलेंस बैंड, और जो ये खाली एनर्जी लेवल होंगे 4n इनको हम बोल लेंगे कंडक्शन बैंड। तो एक फील्ड एनर्जी लेवल होगा हमारे पास, एक खाली एनर्जी लेवल होगा, तो वहां से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जनरेट होंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना एनर्जी बैंड डायग्राम की, ये जो बैंड है ये कैसे बनते हैं और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का जो इफेक्ट है वो क्या होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक सिलिकॉन का एटम है, यहाँ पर एक सिलिकॉन का एटम है, तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल एनर्जी लेवल जो थी हमारे पास वो 8 थे, उसमें से 4 एनर्जी लेवल फील्ड थे और 4 एनर्जी लेवल क्या थे, वो हमारे खाली थे। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर हमने मानना है कि जो नंबर ऑफ एटम है वो n है। ठीक है। तो अगर n नंबर ऑफ एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो उस केस में क्या होगा, 4n हमारे पास फील्ड एनर्जी लेवल आएंगे और 4n हमारे पास एम्प्टी एनर्जी लेवल आएंगे। ठीक है। तो अब हम देखिए, अब हम मानते हैं कि जब हमने इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को प्लॉट किया एनर्जी के साथ, तो एनर्जी कैसे चेंज होती है उसका यहाँ पर हमने ये ग्राफ है ये आपके सामने लिया है। तो ये देखिए क्या फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स के अंदर जो एनर्जी बैंड है वो क्या होता है, किस तरीके से बनता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आती है हमारा यहाँ पर ये जो है, इधर हमने जो प्लॉट किया है, यहाँ पर हमने प्लॉट किया है, ये है हमारा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, और इधर जो हमने प्लॉट की है वो हमने एनर्जी को प्लॉट किया है। ठीक है। तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और एनर्जी के बीच में हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं। तो जब भी हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को देखिए, इधर जाएंगे, यहाँ इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या है, जैसे जैसे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को कम करेंगे, इधर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग करेंगे तो एनर्जी लेवल में क्या होगा, वो हमारा चेंज होता रहेगा। तो मैंने बताया था कि जब हम सिलिकॉन की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p6 3s2 3p2, और यहाँ पर ये होती है हमारी क्या होती है, इनर कोर स्टेट होती है। ये हमारी यहाँ पर इनर कोर स्टेट है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी आउटर कोर स्टेट या आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो स्टेट है उनको हम बोलते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब भी एटम एक दूसरे के साथ क्रिस्टल में कंबाइन करेंगे, तो जो ये इनर कोर स्टेट रहती है ये अनचेंज्ड रहती है, इनके एनर्जी लेवल में क्या होता है, कोई भी फर्क नहीं आता। लेकिन जब जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके जो एनर्जी लेवल है उनमें क्या आता है, उनमें फर्क आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमने लिया है, तो यहाँ पर ये जो है ये हमने ली है, ये यहाँ पर हमारी इनर कोर स्टेट है।
ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे जैसे सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर प्लॉट किया है 1s2 2s2 2p6 हो गया। उसके बाद ये हमारी यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्टेट है, जैसे 3s2 3p2। तो जब हमारा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग देखिए ज्यादा है, यानी कि जो हमारा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग OD है, यानी कि जब हमारा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या है, वो हमारा OD है। तो अगर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग OD है तो जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल सेपरेट है एक दूसरे से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे ये एनर्जी लेवल है ये हमारा 3s, और जो 3p का एनर्जी लेवल है ये क्या है, ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। तो इनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद क्या करें, हम धीरे धीरे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को इधर कम करते आ रहे हैं। तो कम करते आए तो हमने इस पॉइंट पे यहाँ पर C पर ले आए, तो इस C पर क्या होगा कि यहाँ तक भी हमारा जो एनर्जी लेवल है उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी हमें 3s और 3p जो एनर्जी लेवल है वो क्या दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल हमें सेपरेट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे ही हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को और कम करेंगे तो ये एनर्जी लेवल क्या होते हैं, ये धीरे धीरे एक दूसरे में क्या होता है, मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को ये हमारी क्या है, यहाँ पर C था, तो C पर क्या थे हमारे, जो हमारे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग थी जब C पर, जो एनर्जी लेवल हमें सेपरेट दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम हुआ तो ये देखिए यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये क्या होंगे, एक दूसरे में मर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और जब हमारी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या आएगी, OB आ जाएगी। यानी जब हमारी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग OB आ गई, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वहां पर ये जो एनर्जी लेवल है ये एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। तो मर्ज होंगे तो हम सिंपल ये कहेंगे कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी लेवल थे वो क्या थे हमारे पास, वो हमारे पास टोटल एनर्जी लेवल 8n थे। और उसमें से जो एनर्जी लेवल है, जो 4n एनर्जी लेवल है वो क्या है, वो फील्ड है, और 4n एनर्जी लेवल क्या है, वो खाली है। तो टोटल हम ये बात कहेंगे। लेकिन ये जो एनर्जी लेवल है ये एक दूसरे में क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और कम होगी, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर इस रीजन में देखिए, यहाँ पर ये क्या होंगे, ये कुछ टाइम के लिए मर्ज रहेंगे। लेकिन अगर हम और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को और कम करेंगे तो ये क्या होंगे, ये हमारे एनर्जी लेवल क्या होंगे, एक दूसरे में, ठीक है, जो मर्ज थे अब वो थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही हमने इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को OA किया, अगर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग हमारी OA है, ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को OA किया तो ये जो एनर्जी लेवल है ये क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे में सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। और जो हमारे पास फील्ड एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, वो एक अलग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे एम्प्टी एनर्जी लेवल थे वो क्या करेंगे, वो उसके बाद एक अलग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। तो जो हमारे पास फील्ड एनर्जी लेवल आएंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। और जो उसके बाद हमारे पास खाली एनर्जी लेवल आएंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम यहाँ पर कहेंगे कंडक्शन बैंड। तो एक हमारे पास वैलेंस बैंड बनेगा और एक हमारे पास कंडक्शन बैंड बनेगा। तो जो बैंड है, जो हम बैंड बोल रहे हैं, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये जो बैंड होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है। तो जैसे जैसे हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को घटाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो ये जो एनर्जी लेवल है ये क्या होते हैं, जो खाली वाले एनर्जी लेवल है वो अलग शिफ्ट हो जाते हैं, और जो फील्ड एनर्जी लेवल है वो अलग शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों के बीच में क्या बनता है, एक गैप आ जाता है। ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो उसको हम बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है। ये गैप कौन सा होगा, ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये यहाँ पर कंडक्शन बैंड है। दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो है, ये जो गैप आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जैसे जैसे हमारी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग घटती जाती है तो क्या होता जाता है कि जो एनर्जी लेवल है वो चेंज होते जाएंगे। और अगर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इतनी कम हो गई तो वहां पर क्या होता है, अगर OA पे हो जाती है, अगर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग OA पे हो जाती है,
ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये एनर्जी लेवल क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जो फील्ड एनर्जी लेवल है उसको हम बैलेंस बैंड बोलेंगे, और जो हमारे एम्प्टी एनर्जी लेवल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और बीच में क्या बनता है, एक हमारा गैप बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बनता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन करना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन करना है तो यहाँ बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना होगा, यहाँ पर कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होना होगा, तब सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो बाकी की जो कंसेप्ट है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।